जतिन प्रसाद जी बीजेपी में शामिल हो गए, आपकी पहली प्रतिक्रिया? तकलीफ हो रही है। अच्छे नेता हैं और मेरे बहुत ही करीबी रिश्ते रहे हैं उनके पिताजी से भी और उनसे भी, उनके परिवार से भी। और निजी रूप से मुझे बड़ा दुख पहुंचा जब वो कांग्रेस छोड़ी। सर, क्या कारण मानते हैं? एक लंबी फहरिस्त हो चुकी है, चाहे ज्योतिरादित्य जी हों, रीता बहुगुणा जी हों, बड़े नेता छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं सर आप? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है, इसने पिछले 4 सालों में ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा जुल्म किया है। ब्राह्मणों में बहुत भारी नाराज़गी बीजेपी के प्रति देखने को मिल रही थी, जिसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी और आरएसएस लगे हुए थे। तो जो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि चाहे वो फेक एनकाउंटर का मामला हो, चाहे वो ब्राह्मणों के सम्मान का मामला हो, ब्राह्मण अपने आप को इस सरकार में अपमानित महसूस कर रहा था, जिससे ब्राह्मणों में बड़ी भारी नाराज़गी थी। वो नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई जब ब्राह्मणों के बच्चों के फेक एनकाउंटर हो गए। अभी भी एक लड़की है खुशी दुबे, जो 3 दिन पहले जिसका विवाह हुआ था, उसको अभी तक भी जेल में डाला हुआ है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें थी जिनसे क्या ब्राह्मण बहुत नाराज़ था और योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा था। उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने जतिन प्रसाद को अपने जाल में फंसाया है। सर, सवाल यहाँ ये आता है कि 2022 के चुनाव के लिए कुछ ही समय रह गया है, तो ऐसे में जतिन प्रसाद का बीजेपी में आना क्या 22 में फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए, बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान या कितना फ़ायदा नहीं होता, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि जतिन प्रसाद जो आज सुबह तक ये कहते थे कि भाई ये बीजेपी जो है ये ब्राह्मण द्रोही पार्टी है, तो वो कैसे कहेंगे उन ब्राह्मणों से कि भाई तुम बीजेपी को वोट दो? तो सवाल जतिन प्रसाद जी की कार्यप्रणाली और उनके भविष्य पर है। भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जतिन प्रसाद जी को बहुत सम्मान दिया और मैं जहाँ तक समझता हूँ और मुझे पता है, कांग्रेस हाईकमान से उनके बहुत ही नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। लेकिन अब वो चले गए। अब उन्हें फैसला करना है कि वो किस मुंह से ब्राह्मण समाज को ये कहेंगे कि कल तक तो बीजेपी ब्राह्मण हत्यारी थी, ब्राह्मण द्रोही थी, ब्राह्मणों का अपमान करने वाली थी, और आज वो कहेंगे कि साहब ब्राह्मणों की शुभचिंतक पार्टी बीजेपी है। पंडितों से कहेंगे कि साहब आप बीजेपी को वोट दे दो। तो ये सोचना अब जतिन प्रसाद जी का विषय है, मेरा नहीं। और सर, सवाल फिर वही है, जो बड़े क्षत्रप नेता हैं, जैसे अभी नाम लिए मैंने, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या कांग्रेस हाईकमान से उनको कोई नाराज़गी है या उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जा रहा है? बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। देखिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस इस समय संकट के दौर से गुजर रही है और कांग्रेस नेतृत्व को बहुत बड़े और ठोस फैसले लेने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। मुझे भी उम्मीद है और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर और देश के स्तर पर कांग्रेस कुछ बड़े फैसले करेगी। सर, आप हमेशा से पक्षधर रहे हैं प्रियंका गांधी जी के लिए, तो क्या आप मानते हैं कि 2022 में कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में प्रियंका गांधी जी हो? देखिए, हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी देश का चेहरा बने। देश के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका जी देश की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस गैंग से अगर इस देश की सत्ता
को कोई मुक्त कर सकता है तो प्रियंका गांधी है। 2024 में आप चाहते हैं सर कि उनको प्रधानमंत्री की तरह नॉमिनेट किया जाए? देखिए, सवाल प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन का कैंडिडेट बनाने का नहीं है। प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के हाथों में अगर कांग्रेस की कमान आती है तो नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ी चुनौती होगी। आप ये मांग करते हैं सर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस की, उसकी बागडोर प्रियंका जी को सौंप देनी चाहिए? देखिए, राहुल जी ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो बोलते हैं वही करते हैं, उनका दिल बहुत साफ है और उसका सबूत ये है कि पूरी कांग्रेस ने उनको रिक्वेस्ट की लेकिन 2 साल से उन्होंने वो पद स्वीकारा नहीं। तो अब पूरे देश की अगर कांग्रेस पे नज़र डालें तो बचता कौन है? प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालें, ये मांग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये मांग उसकी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कांग्रेस नेतृत्व को तत्काल इस पर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में समय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होती तो मुझे नहीं लगता कि जितेंद्र प्रसाद जाते। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.